नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आज मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। इस हथेली की हम विवेचना करें उससे पहले एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। दिनांक 22 फरवरी और 23 फरवरी 2023 को, मानी आने वाले परसों से 22 और 23 फरवरी को हमारा दिल्ली प्रवास रहेगा। अगर आप लोग दिल्ली में हैं और हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं अपना नंबर दे रहा हूं 8700631128 8700631128। ये लिखा हुआ भी आ जाएगा। इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो कॉल भी कर सकते हैं 22 को। तो आगे चलते हैं। देखिएगा, हथेली का जो यहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है ये निश्चित रूप से एक आयताकार है। पूरी तरह से आयताकार हथेली इसको कहा जाएगा। और जिस व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, ये हथेलियों की जो श्रेणी होती है, जो कोटि होती है, उसमें उच्च श्रेणी और उच्च कोटि की हथेली इसको माना गया है हथेली के प्रकारों में। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपकी हथेली में है। अब इसका फायदा क्या होता है, ये हमारे व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव डालती है, आप निश्चित तौर पे देखिएगा। 2-3 गुण ऐसे लोगों के खास होते हैं जीवन में। एक तो ऐसे लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं, निश्चित तौर पे इनके व्यक्तित्व में ये चीज समाहित होती है। दूसरा, कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म ऐसे व्यक्तियों का होता है। एनालिटिकल किस्म के व्यक्तित्व वाले होते हैं जिनको हम दार्शनिक कहते हैं, और इस हथेली को भी दार्शनिक हथेली कहा गया है। तीसरी बात है, एक खोजी प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होती है जो कहीं ना कहीं जीवन को सकारात्मक जो है पोजीशन की ओर ले जाते हैं। ठीक है ना। ज्यादातर मामले में अगर करियर का मामला अगर ऐसे में देखा जाए तो ऐसे लोगों को जिस वो कार्य ज़्यादा करने चाहिए जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, या जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होती हो लेकिन कम होती हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, ज़्यादा तरक्की देने वाला होता है, ज़्यादा उन्नति ये लोग ऐसी स्थिति में पाते हैं। ठीक है ना। लेकिन बीच में अगर इस प्रकार की कोई रेखा हो और केवल यहाँ तक आई और ये रेखा चली गई, तो ऐसे लोग आर्मी में, पुलिस में या साहसिक कार्यों में भी जो है करियर बनाते हैं और इसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा भी काटना नहीं चाहिए। आपकी कट रही है तो इसका प्रभाव दूसरा है। दूसरी बात है, आपकी हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है ये बहुत खूबसूरत है, लालिमा लिए हुए है, और आप इसको देखेंगे तो आपके आंखों को सुकून मिल रहा है। इसका मतलब है कि जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत बड़ा सौभाग्य आपको मिलने वाला है। लेकिन कब, ये शुक्र क्या बता रहा है कि यहाँ पे जीवन में जो दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है ये 57 की एज में आ रही है। 57वें वर्ष में पुनः भाग्योदय की स्थिति है, मानी बुढ़ापा आपका शानदार रहने वाला है हर दृष्टि से। लेकिन 56 तक कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कामों में कभी कभी विलंबता जरूर आएगी। जो करियर और धन का मामला है कहीं ना कहीं उसमें भी उतार चढ़ाव या जो स्थिरता है वो पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 57 की एज के में जब आप आ जाएंगे तो आपके कार्यों में स्थिरता आ रही है।
ठीक है ना। इसको मैं करियर धन की रेखा को देख के भी आपको बता दूंगा चीजें, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का मामला भी 56 तक थोड़ा सा आपको, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, हल्के रूप में आपको सजग रहना है, ठीक है ना। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। एक चीज और है हथेली में, एक जरा ध्यान से देखिएगा आप, आपकी हथेली में इस प्रकार से ये हृदय की रेखा जा रही है और इस प्रकार से ये मस्तिष्क की रेखा है, ये जीवन की रेखा है और यहाँ से निकलती हुई एक करियर और धन की रेखा है। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी का अक्षर एम होता है ने, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन अर्ध विकसित एम की आकृति बन रही है। और ये आकृति स्पष्ट रूप से बता रही है कि देहो देवालयो प्रोक्तो, मानी आपके शरीर रूपी जो देवालय है उसमें जो पंच महाभूत हैं जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं पंच तत्व, ठीक है ना, उसके अनुसार देखें, या आपके शरीर के जो 9 द्वार हैं उसमें 8 जो मुख्य चक्राज हैं, चक्र, शारीरिक चक्र 8, उसके अनुसार देखें, या आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं उनके अनुसार देखें, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो देवादिदेव महादेव हैं, भगवान शंकर हैं। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति की जो देवी है जिसने ये पूरा ब्रह्मांड की रचना की है और सभी प्रकार के संसार की रचना की है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जिसने रचना की है, वो है मां पार्वती, मां परांबा, किसी भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं। और ये स्थिति बता रही है कि अपने आराध्या और अधिष्ठात्री के प्रति जितना समर्पण आपका रहेगा, जीवन में आने वाले समय में निश्चित ही आपको दिव्यता की और आपको भव्यता की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे कितनी होगी, कितनी दिव्यता मिलेगी और कितनी भव्यता मिलेगी, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, आप किस रूप में समर्पित हैं, कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। तो इस रूप में भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है और ये अच्छी चीज यहां पे दिख रही है ना। अब यहां पे देखेंगे आपकी हृदय की रेखा बीच में थोड़ा सा जो है इस प्रकार की दिखाई दे रही है। ज्यादातर मामले में मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कैसा होता है ये एक्चुअल में है कि नहीं है, लेकिन जितनी भी हथेली में मैंने ये देखा है हृदय रेखा इस प्रकार से, ऐसे लोग प्रेम में असफल होते हैं, मानी प्रेम विवाह अगर ये लोग करना चाहें तो असफल होते हैं। और कई हथेलियों में मैंने ये भी देखा है कि एक बार असफल होने पर दोबारा ये प्रेम विवाह अगर कर दे तो वो चीज सफल रहती है, लेकिन एक बार ऐसे लोगों को असफलता की स्थिति प्राप्त होती है। अब ये इन दोनों के बीच में देख रही है, इसका मतलब है आप बहुत दयालु हैं, देवता किस्म के व्यक्ति हैं और ये चीज हमेशा आपके अंदर बनी रहेगी। भावुकता आपके अंदर कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा दया आ जाती है, करुणामय इंसान हैं आप, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीज आपको महत्वाकांक्षी भी बना रही है, सोच को पॉजिटिव कर रही है। और ये जो 2023 का समय है ना, इससे आपकी सोच लगातार पॉजिटिव होती जाएगी, इसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलते जाएंगे, ये निश्चित है। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, देव गुरु बृहस्पति का, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा आप करेंगे भी, और ये चीजें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक मुख्य चीज देखो,
आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है, देखिएगा, 3 चीजों से बचना है। मुख्य क्या चीज है? भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय न लें। वो निर्णय गलत साबित हो सकता है और उसके कारण आप स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत कठिन हो सकता है। दूसरी बात, जीवन काल के 56 ईयर तक इसका ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। कई बार आपके कार्यों में विलंबता आ सकती है। धन और करियर के मामले में पूरी तरह से जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हैं, जो अस्थायित्व आप चाह रहे हैं, उसमें कमी रह सकती है और कई बार आपको उतार चढ़ाव का और हो सकता है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना? तो करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी रहे, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना रहे, इसमें बहुत ज़्यादा जो है अस्थायित्व की प्राप्ति ना हो, ये बैलेंस अवस्था में रहे और इसी साल से आपको इसका फायदा हो, तो इसके लिए आपको एक रात्रि के समय का महालक्ष्मी की एक सुंदर से वैदिक पूजा है, वो लिख के दे रहा हूं, वो जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। उसके बाद यहां से आप देखेंगे शानदार तरीके से पुनः ये रेखा जा रही है, तो ये स्पष्ट बता रही है कि इसका प्रभाव 56 ईयर से बहुत अच्छा पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं ये भी बढ़ जाएगी और इसका भी प्रभाव पड़ेगा, तो जीवन में दो तरफा जो है लाभ होने की संभावना है। हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं, पेंशन आ जाए और आप व्यापार छोटा मोटा करने बैठ जाएं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इस प्रकार से जो है दो तरफा लाभ आपको, दो स्रोतों से धन आपको प्राप्त हो सकता है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। फिर ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो व्यापार की तरफ ऑटोमेटिक आपका मन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यापारिक बुद्धि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार की चीजों को बता रही है। अब दूसरा यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे ध्यान से देखें आप, इस प्रकार से और इस प्रकार से और इस प्रकार से यहाँ पे चीजें बन रही है और ये दोनों चतुष्कोण है। ठीक है ना? ये त्रिकोण है, त्रिकोण का चतुष्कोण का यहाँ पे मतलब एक ही है। त्रिकोण का मतलब है कहीं ना कहीं अगर भूमि खरीदने की सोच रहे हैं तो कोशिश जारी रखें, 56 ईयर तक आपको इसका रास्ता बन जाएगा और या आप खरीद चुके होंगे या खरीद लेंगे, लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर आप व्यापार की स्थिति की ओर जा रहे हैं तो अभी 56 तक अगर व्यापार नहीं कर रहे हैं तो रुक जाइएगा, मत करिएगा, 56 से करिएगा, आपको लाभ होगा। तीसरी बात है, ये आपके अंदर धर्म में, अध्यात्म में बड़ी रुचि दे रहा है और कहीं ना कहीं धर्म अध्यात्म की जो गहराइयां हैं, जो उसका सत्य है, उसको आप जान पाएंगे, जो उसका रहस्य है कि वास्तव में अध्यात्म वास्तव में क्या है, इस समुद्र में क्या चीजें छुपी हुई हैं, ये आप शानदार तरीके से जानेंगे और कहीं ना कहीं इसके प्रभाव के कारण साथ साथ में आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके कारण बड़ा सम्मान आपका बढ़ेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की आपको जबरदस्त प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे खुशनुमा माहौल रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। आने वाले समय में ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही है। एक चीज अगर हम और देखें इस हथेली में, यहाँ पे देखेंगे आप धीरे धीरे एक मछली का आकार ले रहा है। ये मछली का आकार 2-3 चीजें बता रहा है। एक तो अपने जो काम करेंगे उसमें प्रसिद्धि हासिल होगी, यश और मान सम्मान प्रतिष्ठा जबरदस्त रूप से उभरेगी। दूसरा, अगर व्यापार के क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं, आगे चलकर व्यापार में आर्थिक रूप से बड़ा प्रबलता आएगी और सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ने वाला है। तीसरा, ये बता रहा है आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होंगे, लेकिन सूर्य को आपको मजबूत करना होगा,
क्योंकि जिस प्रकार के आपके अंदर नॉलेज है, ये चीज़ें जिस प्रकार की नॉलेज बता रही हैं कि लोग पूछ-पूछ कर काम करते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व आपका है। लेकिन सूर्य के कम प्रभावित होने से चीज़ें अभी थोड़ी-सी दबी हुई दिखाई दे रही हैं और इसका जो है प्रभाव कम पड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो राहु का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, ये बड़ा खराब है, ठीक है ना। देखिएगा अगर प्रभाव पड़ चुका है तो अब नहीं पड़ेगा। ये क्या प्रभाव देता है पहले इसके बारे में देखिए। जब यहाँ पे क्रॉस होता है और ये वेग में आता है, तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं उसमें परेशानियां खड़ी करता है, ठीक है ना। कई बार तो नौकरी छूट जाती है, व्यापार कर रहा हो तो व्यापार डूब जाता है। दूसरा ये क्या करता है कि धन हानि कराता है। अगर इसने व्यापार में नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं की तो धन हानि कराएगा, कहीं ना कहीं कोई भी घटना हो जाएगी, धन हानि हो जाएगी। अगर इसने धन हानि नहीं कराई है तो फिर ये चीज क्या कराता है, ये चीज कर्जे में आपको डालता है, इस प्रकार फंसाता है कि उस कर्जे के भंवर से उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये इसने ये भी नहीं किया है, मानो आपकी हथेली में क्रॉस है, तो थोड़ा संभल जाइएगा। फिर ये वाद विवाद को जन्म देता है और कहीं ना कहीं जो है किया किसी ने और भरा किसी ने, कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं किया मानो इसने, तो फिर ये बहुत खतरनाक चीज करता है। ये व्यक्ति के अंदर रहस्यमय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, ये किस प्रकार से ठीक होगी और बीमारी वास्तव में क्या है, ये पता नहीं चलता। और व्यक्ति उसी बीमारी में कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन को झेलता रहता है। बीमारी उसके अंदर घुल मिल के उसके अंदर रहती है, ठीक है ना। अगर राहु का प्रभाव जीवन में नहीं हुआ है आपका और ये लकीर है, तो आप लिख लीजिएगा, मैं आपको राहु का उपाय दूंगा जिससे आगे इसका प्रभाव न पड़े, ठीक है ना। ये देना बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखेंगे आप आपकी मस्तिष्क की रेखा को, बड़ी शानदार मस्तिष्क रेखा है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये 100% है। आप लोग भी अपनी हथेली में देखें और जो लोग सफलता की स्थिति को पार कर चुके हैं, जो मैं बता रहा हूं, उनकी हथेली में देखिएगा, ये निश्चित रूप से होता है प्रैक्टिकल। अभी तक जो मैंने देखा, अगर हथेली की आकृति इस प्रकार से हो, बिल्कुल शानदार आयताकार, मस्तिष्क रेखा शानदार स्थिति में हो इस प्रकार से, और ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंची हो, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण इन लोगों की पहचान बनती है, ये लोग जाने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि नौकरी अगर सरकारी हो या इससे संबंधित क्षेत्र में हो तो किन क्षेत्रों में इनको सफलता मिलती है। देखिएगा, बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में ये लोग कामयाब होते हैं, बड़ी सफलता इनको मिलती है। अगर इन क्षेत्रों में न गए तो व्यापार में किसी भी क्षेत्र में जाए, उनमें इनको जो है अच्छी सफलता मिलती है, ये लोग श्रेष्ठ सफल होते हैं, ये निश्चित है। अब दूसरी बात, बौद्धिक स्तर आपका शानदार है, ठीक है ना। और बौद्धिक स्तर के साथ साथ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जिसको कहते हैं ना मस्तिष्क शक्ति, विवेक, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व,
जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं उसमें, ऐसे लोगों को जीवन में यात्राओं का सुखद लाभ मिलता है। अच्छी खासी यात्राएं ये लोग करते हैं, कल्पनाशील लोग होते हैं और कल्पनाओं को साकार करने की ताकत भी रखते हैं। अभी भी बहुत सारी कल्पनाएं हैं जिनको आपको साकार करना है, बस इष्ट देव की शरण चले जाइएगा। देवों के भी देव महादेव आपके इष्ट देव है, कालों के भी काल, जो काल को भी जो है महाकाल है, जो काल भी जिसकी पूजा करते हैं वो आपके इष्ट देव है। आपकी तो हथेली क्या पड़नी है साहब, है ना। ये आपकी जीवन रेखा है। ऐसी जीवन रेखा वाला व्यक्ति एक तो अच्छी एज जीता है, निश्चित रूप से एज अच्छी होती है। अब ये मत पूछेगा कितनी है, लेकिन बहुत अच्छी एज है, आपकी उम्र बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ऐसे लोगों का अगर परिवार होता है तो निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहती है ऐसे लोगों के अंदर, केयरफुल व्यक्तित्व रहता है। और अंत में अगर इस प्रकार की चीजें हों जैसे आपकी हथेली में है और साथ में इस प्रकार की जो है यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हों, तो ये दोनों पत्तियां बताती हैं मत्स्य आकार कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो कलेक्टिव कर्माज है, जो व्यक्ति का प्रारब्ध है, बड़ा शानदार है। मानी पूर्व जन्म में भी व्यक्ति ने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण उन पुण्य और उच्च कर्मों के कारण व्यक्ति को पुनः जिसको कहते हैं मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। ये आपकी हथेली कह रही है, देहो देवालयो प्रोक्तों के हिसाब से, ठीक है ना। अब इसमें जो कुंडली है, कुंडली में योनि स्वान भी हो सकती है, गज भी हो सकती है, मछली भी हो सकती, कुछ योनि हो सकती है, लेकिन हथेली करेक्ट बता रही है कि आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में थे, आप पुरुष थे और आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपका जो आदि पुरुष है, आदि पित्र है, उसने आपको पुनः इस धरती में भेजा है कि मेरा वंश खाली ना रहे, मेरा वंश आगे चलते रहे। और जो 7 पीढ़ियां हैं, उस 7 पीढ़ी से पहले ही आप जन्म ले चुके हैं, जिससे आपका जो डीएनए है वो भी नहीं बदल पाया है, वो भी स्वयं है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी इस जन्म में भी, वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप इसको गहराई से जानेंगे। पैतृक संपत्ति होगी तो इस लोक में उसकी प्राप्ति होगी, उसका सुख भी मिलेगा। अगर परिवार होगा तो बुढ़ापे में, खास करके 57 ईयर के बाद, आपको इसका बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, जिससे खुशनुमा माहौल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जीने की इच्छा और बढ़ जाएगी। और भगवान के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी रुचि है, वो बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी होंगी। और आत्मज्ञान की भी प्राप्ति निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। और अंत में सतपुरुष की भांति एक जो है निर्वाण की प्राप्ति, जिसको कहते हैं मोक्ष, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केतु, केतु मतलब आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाने वाला। केतु मतलब ज्योतिष में पढ़ना, केतु को, केतु का मतलब होता है मोक्ष, जो मोक्ष देता है। केतु का मतलब खोज। खोज क्यों? अब वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी। खोज इसलिए कि एक राक्षस के 2 हिस्से हैं। एक है राहु, राहु का मतलब सिर, जो देख सकता है। केतु, केतु मतलब धड़, जो देखता नहीं, जिस ग्रह के साथ मिलता है उस ग्रह के साथ उसके गुणों में वृद्धि करके आपके जीवन में फल देता है, आगे चलता है। तो यहाँ पे बहुत शानदार चीज आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब ये चीजें स्पष्ट बता रही है कि जीवन में क्या होगा, निश्चित ही आयु को बढ़ाएंगी, सफलता को दिखाने वाली रेखाएं हैं। व्यवसाय कर रहे होंगे तो 56 ईयर से बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है।
और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, ये भी दिख रही है। लेकिन इसका कुप्रभाव भी रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको परेशान करेंगी, ये निश्चित है। तो खान पान के मामले में बड़ी सावधानी रखें, सुंदर तरीके से रहें। और दूसरी बात, इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका जन्म ले रहा है, अंकुरित हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपकी हथेली जहां भी देखें शानदार स्थिति को बता रही है। हाँ, एक चीज है, आपका केतु एक और चीज बता रही है। इसमें आप देखेंगे 2 लाइनें हैं। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं बुलंदियों को छूऊंगा, तो ये सरासर गलत है। इस गलत फहमी को निकाल दीजिएगा। और देखिएगा, ऐसे जो लोग होते हैं, प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का संघर्ष में रहता है, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत ये लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपके केतु बड़ा सुंदर है, आपका केतु जबरदस्त केतु है आपका, बड़े अच्छे फल देता हुआ ये केतु दिखाई दे, जिसने जन्म ही मनुष्य योनि में दिलवा दिया, जो अंत में निर्वाण की प्राप्ति करवा रहा है। उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, ये स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति जीवन में समर्पण की भावना रहेगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ा ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही जीवन में चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक पौरवा ज्यादा नजर आ रहा है, एक लाइन ये खराब मानी गई है। ये चीजों में अड़चने डालती है, खासकर नौकरी पेशा है और धन है और करियर है। इन चीजों में ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, अड़चने, जब काम बिल्कुल बनने वाला होता है बिगड़ने की स्थिति में आ जाता है, ये चीज ये देती है। तो थोड़ा सा जो है मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। ये जरूर करें, इनकी खुद उपासना हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। यश पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी हथेली बता रही है। चीजों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और उसमें कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये अच्छे गुण हैं। यहाँ पे अगर देखें तो धन कमाने की ललक जबरदस्त है, ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है। ये बड़ा उत्कृष्ट है, बहुत सुंदर। प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसे व्यक्ति आपको या तो व्यापारी मिलेंगे, अगर ये लोग नौकरी कर रहे हो तो बुद्ध के कारण, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये लोग जो है अच्छे पद पे रहते हैं, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, अच्छी सफलता ऐसे लोग पाते हैं 2 कारणों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे ये लोग सफल होते हैं, अपनी बात को एक लाइन में कह लेते हैं, कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, क्या समय उसका होना चाहिए, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है, जिसको कहते हैं शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स, जो व्यक्ति को सफल बनाती है। दूसरा, ऐसे लोग अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं। इन 2 कारणों से सफलता ऐसे लोगों को बहुत अच्छी मिलती है, चाहे बुढ़ापे के अंतिम क्षण में मिले, लेकिन बड़े सफल होते हैं। और यही चीज आपकी हथेली में बुद्ध की उंगली स्पष्ट तौर पे कह रही है। तो ऐसी चीजें बेहतरीन है आपकी हथेली में। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। लेकिन 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। शुक्र आपका स्पष्ट बता रहा है 56 ईयर तक ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल है।
एक तो जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी में निर्णय लेना आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है ना। दूसरा, उतावलापन से दूर रहें। और तीसरा, भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय न लें। बाकी देखा जाए तो इच्छा शक्तियां भी बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है और अपनी हितों की रक्षा करना भी अच्छी तरह से आता है, ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है, ठीक। और साहस भी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है, शानदार स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। और कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व को भी निखारता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर तेज भरता हुआ दिखाई दे रहा है। और कह रहा है आपका शुक्र कि सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र बहुत अच्छा है। हाँ, अभी कुछ समय तक हल्की फुल्की चिंताएं भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, मानी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, हल्की फुल्की चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। निम्न मंगल आपका बहुत शानदार है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है। एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, विकट परिस्थिति में भी उसका मुकाबला करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और कोई आपसे अगर मिलेगा वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा नुकसान कर सकता है आपके रिश्तों को भी, आपके कार्य को भी, और आपका जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा कमजोर कर सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें मंगल का उपाय भी दे रहा हूं, जरूर करेंगे। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है लेकिन शनि की तरफ झुका हुआ है, तो निश्चित ही परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसको ठीक करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। शनि आपका ठीक है, लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं आ जाती है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती हैं जो थोड़ा तनाव की स्थिति को देती हैं। कई बार सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, इसका ध्यान रखें। सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन सूर्य थोड़ा कमजोर है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हो, निश्चित तौर पे करें तो लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ, थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन ज़्यादा करें, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर यहाँ पे सचमुच में छेद है तो बुढ़ापे काल में पैसा तो अच्छा आएगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रह सकता है, जिसके कारण थोड़ा संघर्ष की स्थिति भी बढ़ सकती है, तो इसका ध्यान रखें। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है, तो चंद्रमा के कारण इस साल से भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आगे चलकर 2-4 महीने के बाद आप देखेंगे आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। एकाएक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इसके कारण शरीर में थोड़ी बहुत समस्याएं कुछ समय तक रह सकती हैं, लेकिन इसके कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा साथ में सूर्य अगर आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे तो पाचन तंत्र आपका ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। ये चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आपका, आप जीवन में उतने ही क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना अच्छा आपका रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। ये आपका चंद्रमा बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बहुत अच्छा विश्लेषण करके, बहुत डीपली जाके इसका विश्लेषण कर लिया है।
उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।